हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे 4-5 घंटे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 28 नवंबर 1940 को। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपको अनुग्रह नारायण सिंह। पहले हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई महिला गिरफ्तार हुई थी, तो वो कौन सी थी? तो गया में ना देखिए तीनों के तीनों लोग गिरफ्तार हो गई थी। जानकी देवी, प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी। उपरोक्त सभी अर्थात तीनों की तीनों गिरफ्तार हो गई थी गया में। प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी और फिर जानकी देवी। ठीक है, प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आजादी तक। अब ये हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होता है और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। उसके बाद हम लोग पर्यटन वगैरह, महत्वपूर्ण विभूतियां वगैरह देखेंगे, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा जाता है। तो इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा जाता है। ठीक है, तो जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी थे WG आर्चर, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करके WG आर्चर ने बांकीपुर जेल में भेज दिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये थे बलदेव सहाय। ठीक है, तो बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दे देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड होता है। कब होता है? तो 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 जो छात्र थे वो झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है 11 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब होती है? तो ये होती है 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7 लोग। ठीक है, तो 7 लोग। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 7 थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से निम्न में कौन शामिल नहीं थे? तो ये हो जाएंगे आपको सीताराम केसरी। ठीक है, तो पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में शामिल नहीं थे सीताराम केसरी, अर्थात उमाकांत, रामानंद, राजेंद्र सिंह, ये सभी के सभी लोग शामिल थे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं 7 लोग के नाम। ठीक है, ये 7 लोग हमारे लिए शहादत दिए, तो हमें नाम तो याद रखना बनता ही है क्या। तो देखिए पहले थी उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ग्राम नरेंद्रपुर, थाना, इतना नहीं, बस नाम इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, दूसरे रामानंद, तीसरे सतीश प्रसाद झा, चौथा जगपति, 5वां हो जाएंगे देवी पद चौधरी, 6ठा हो जाएंगे राजेंद्र सिंह और फिर 7वां हो जाएंगे कौन? तो ये हो जाएंगे राम गोविंद। ठीक है, 7वां हो जाएंगे राम गोविंद सिंह। तो देखिए ऐसे रामानंद, पहला रामानंद, दूसरे राम गोविंद, एक ही जैसा नाम है, तो यहाँ पे याद रखेंगे पहला रामानंद। ठीक है, पहला रामानंद, दूसरा राम गोविंद, तो रामानंद राम गोविंद। ठीक है, रामानंद राम गोविंद हो जाएंगे। फिर तीसरा याद रख लेंगे राजेंद्र सिंह। तो ये तीनों के तीनों लोग एक ही जैसा नाम नहीं लग रहा है, रा से शुरू हो रहा है, रामानंद, राम गोविंद, राजेंद्र सिंह, तो 3 याद हो गए। अब 4 रामानंद राजगोविंद राजेंद्र सिंह, रामानंद राजगोविंद राजेंद्र सिंह, रामानंद राजगोविंद राम गोविंद और फिर राजेंद्र सिंह, 3 हो गए। अब बचे 4। तो ठीक है, 4 देखिए और कौन से बचे 4? तो ये हो जाएंगे चौथा नंबर पे उमाकांत, चौथा नंबर पे उमाकांत हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे कौन से? तो सतीश प्रसाद झा। ठीक है,
उमाकांत, सतीश प्रसाद झा, जगपति और हो जाएंगे देवी पद। ठीक है, देवी पद। तो यहाँ पे देखिए जगपति, ये पति हो जाएंगे, ये देवी हो जाएंगे। तो ये पति है, एक देवी है। ठीक है, इनके पति, इनकी देवी। महिला देवी होती हैं और हस्बैंड पति। तो यहाँ पे जगपति और देवी पद, तो ये हो जाएंगे पति पत्नी दोनों। ठीक है, जगपति और देवी पद। और 3 गो तो एक ही पे नाम पे, तो 5 हो गए। रामानंद, राम गोविंद और फिर राजेंद्र सिंह। रामानंद, राम गोविंद, राजेंद्र सिंह। और यहाँ पे जगपति और देवी पद, ये हो गए 5। ठीक है, अब बच्चे 2, जो 2 में हो जाएंगे आपको वही उमाकांत और फिर सतीश प्रसाद झा। ठीक है, तो उमाकांत और सतीश प्रसाद झा फिर से पढ़ेंगे हम लोग तो शायद याद हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, अभी बिना देखे बताना है। ठीक है, तो बिना देखे देखिए कौन कौन से थे। तो पहले 3 थे रामा, तो देखिए बिना देखे बोलना है। ठीक है, तो पहले थे आपको कौन थे, पहले थे आपका रामानंद। ठीक है, पहले थे रामानंद, दूसरे हो जाएंगे राम गोविंद। ठीक है, पहले रामानंद, दूसरे हो जाएंगे राम गोविंद, तीसरे हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। तो पहले रामानंद, दूसरे राम गोविंद, तीसरे राजेंद्र सिंह। और 2 को चौथा पांचवा हम लोग पति पत्नी देख लेंगे। तो पहले थे जगपति, पति जी थे। ठीक है, जगपति थे। और 5वां हो जाएंगे देवी पद। ठीक है, तो जगपति और देवी पद हो जाएंगे। और अब 6 और 7 बचा, तो 6 में हो जाएंगे उमाकांत और 7 में हो जाएंगे सतीश प्रसाद। बस खत्म। ठीक है, तो रामानंद, राम गोविंद, राजेंद्र सिंह, जगपति, देवी पद, उमाकांत और सतीश प्रसाद। चलिए बिल्कुल याद हो गया आई थिंक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन किए थे। तो सरकार ने देखिए पटना न्यूज का प्रकाशन किए थे। पटना न्यूज का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने पटना न्यूज अखबार का प्रकाशन किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से हो जाती है। तो ये फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है, तो ये होती है सिवान। ठीक है, सिवान में बुरे विद्रोह का बहुत ज्यादा केंद्र रहा है। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर, सिवान में। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सिवान में। 13 अगस्त 1942 को कहाँ पर झंडा फहराने के क्रम में 13 साल के बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोलियों से हो जाती है। तो ये होती है आपको कटिहार में। ठीक है, कटिहार। तो 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से होती है कटिहार में। ध्रुव कुमार कटिहार। ठीक है, ध्रुव कुमार कटिहार। और फुलेना प्रसाद सिवान। सिवान ही था ना, कहाँ था, हाँ सिवान। तो फुलेना प्रसाद सिवान और फिर ध्रुव कुमार कटिहार। ध्रुव कुमार कटिहार, फुलेना प्रसाद सिवान। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया। तो चूंकि ध्रुव कुमार की मृत्यु होती है कटिहार में, तो यहीं के युवक ने फिर प्रेरित होकर, मतलब होता ना किसी का अगर शहीद हो जाता है तो लोग को अंदर और भी ज्यादा जुनून आ जाती है। तो इन लोगों ने ध्रुव दल बनाया और इसके कमांडर इन चीफ जो थे जयप्रकाश तथा सचिव नीरज किशोर नीरज थे। और इसी उपलक्ष्य में 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस मनाया गया। ठीक है, 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस। इसके कमांडर चीफ जयप्रकाश और सचिव किशोर नीरज थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। तो ये रहा था ना आपको कहाँ पे, तिरहुत में। ठीक है, तो लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था तिरहुत में भारत छोड़ो के समय। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन के बाद मिल गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाने लगे थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे हुए थे वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ था। तो ये हो जाएगा बिहार और फिर संयुक्त प्रांत। ठीक है, बिहार और संयुक्त प्रांत में ज्यादा हुआ था। बंगाल गुजरात में भी उतना नहीं था। जो पहले स्वराज होम रूल लीग और फिर स्वराज आंदोलन के समय जितना देखने को मिला है उससे ज्यादा अभी बिहार और संयुक्त प्रांत में देखने को मिला था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी, ठीक है, जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। तो ये थी राम प्यारी जी थी। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था राम प्यारी। ठीक है, जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था राम प्यारी।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर पटना में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त को गिरफ्तार हो जाते हैं, इनको रखा जाता है बांकीपुर। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत ज्यादा दंगे हुए। इसमें बिहार की जो रेल थी पूर्णतया क्या हो गई, ठप हो गई या बंद हो गई। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ऑफ कोर्स सभी लोग पटना में रहते थे, तो पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे आपको पटना में। तो 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल पटना आए। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी, तो जगत नारायण की पत्नी प्यारी थी ना, प्यारी दुलारी, ऐसे प्यार दुलार क्या नाम था उनका, राम प्यारी था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी, तो ये थी भागवती देवी। राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भागवती देवी और जगत नारायण की पत्नी थी राम प्यारी। ठीक है, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया, तो इनको भेजा गया बांकीपुर जेल राजेंद्र प्रसाद के साथ। ठीक है, अगस्त 1942 में कहाँ पे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक है, अगस्त 1942 में विमान जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें जो 2 विमान चालक थे, लोग जहाँ पे गिरा वहां के लोग उनको मार दिए। तो ये थे मुंगेर में ऐसा घटना हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किए थे नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था और उसे कुछ दूरी पे बिहार प्रांतीय कार्यालय बना था। ठीक है, अखिल भारतीय केंद्र वहां था और कुछ ही दूरी पे बिहार प्रांतीय कार्यालय भी बनाया गया था। आजाद दस्ता का गठन हुआ था किस लिए, तो ये हो जाएगा आपको अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था, तो ये हो जाएगा आपको परशुराम दल या सियाराम दल। तो भारत छोड़ो आंदोलन में सियाराम दल और फिर परशुराम दल और महेंद्र गोप दल, महेंद्र, परशुराम, सियाराम, ये सभी के सभी दल सक्रिय थे। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया और इसने ही भागलपुर में एक आजाद दस्ते की गठन किया था। उसने भागलपुर में एक आजाद दस्ते की गठन किया। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे, तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे, तो ये थे आपको सूरज नारायण सिंह। तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। ठीक है, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। तो आजाद परिषद एक आजाद दस्ता था जयप्रकाश नारायण का और ये है आजाद परिषद। तो आजाद परिषद हो जाएंगे सूरज। ठीक है, आजाद परिषद सूरज नारायण सिंह। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है किससे, तो बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था कब, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था किसके नेतृत्व में, तो सियाराम सिंह के नेतृत्व में। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन होता है सियाराम सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी, तो ये सरदार पटेल कहे थे। ठीक है, सरदार पटेल। जयप्रकाश दिवस, भागलपुर में आजाद दस्ता कौन थे, तो सियाराम। ठीक है, भागलपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में सियाराम।
जयप्रकाश दिवस मनाया गया था कब? तो ये फरवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस फरवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई होती है अप्रैल 1946 में, ठीक है, अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे कौन? तो ये थे आपको शिलभद्र याची। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता बिहार में गया के तरफ संबंधित थे शिलभद्र याची। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य सभी थे अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी, ठीक है। ये सभी के सभी लोग बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, ये सभी हो जाएंगे। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी? तो ये हो जाएंगे 98, ठीक है, 98 सीटें। तो 1946 के चुनाव में भी बिहार को 98 सीटें मिली थी, ठीक है। और 1937 के चुनाव में भी, ठीक है, 1937 के चुनाव में भी 152 सीट पे होती है और कांग्रेस को 98 सीट मिलती है। तो बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे कौन थे? तो ये थे आपको जयराम दास दौलतराम। तो स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलतराम बनते हैं बिहार के पहले राज्यपाल। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1950 में, ठीक है। तो बिहार में संवैधानिक शासन का प्रारंभ हुआ तो 1950 में होता है। बिहार में संवैधानिक प्रशासन प्रारंभ 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहता है? तो बिहार के राज्यपाल कौन थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता के पहले से लेकर के स्वतंत्रता के बाद तक रहता है? तो ये हो जाते हैं जयराम दास दौलतराम। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो ये श्री कृष्ण सिंह बनते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में संपूर्ण हड़ताल होती है। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं लोग, कितना दंगा फसाद भी होता है इस दिन। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए किसको कितना सीट मिलता है? तो कांग्रेस को 98 मिलता है, जो कि 1937 में भी इतना ही मिला था, पहली बार जो चुनाव हुआ था। और इस समय 1946 में भी 98 सीट मिलती है। वहीं मुस्लिम लीग को इस बार 34 मिलती है, ठीक है। उस समय एक भी मुसलमान जो थे वो सिलेक्ट नहीं, मतलब उनका चुनाव नहीं हो पाया था। और इस बार मुस्लिम लीग को 34 मिलती है। वहीं मोमिन को मिलता है कितना? तो 5 सीटें और निर्दलीयों को मिलती है 12 सीटें। मोमिन को 5 और निर्दलीयों को 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ भी देखिए, कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5 और निर्दलीय को 12। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन सा राज्य? तो हो जाएगा बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत हो जाती है। 3 छात्रों के जुलूस पे गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? तो उस समय के तत्कालीन जिलाधीश देंगे ना, और वो कौन थे? तो WG आर्चर थे। WG आर्चर, इन्होंने ही आदेश दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में कितनी पुलिस थाने को जला दिया गया था? अरे किसने सारण में पुलिस थाने को जलाया? तो ये थे आपको जगलाल चौधरी। सारण में पुलिस थाने को जलाए थे जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया कि कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे। तो श्याम बिहारी लाल, ठीक है। गया के कुर्था में झंडा फहराने के क्रम में मारे गए श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ होता है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
तो 9 अगस्त 1946 को, ठीक है, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ होता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो सारण अपराधी जिला घोषित हुआ था 1942 में, ठीक है। सारण अपराधी जिला घोषित होता है 1942 में, सारण अपराधी जिला 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था, ठीक है। और जगत नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो राम प्यारी। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है, प्रभावती देवी। और फिर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? भागवती देवी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए यहाँ पे प्रभावती और भागवती एक जैसा है। तो भागवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन है और प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी है और राम प्यारी देवी जगत नारायण की। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? भूपेंद्र नारायण मंडल हो जाएंगे मधेपुरा के, ठीक है। भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार युद्ध किया? तो सभी लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया जाता है? तो ये हो जाएंगी शांति देवी। शांति जी शांति से अपना लोगों को बुला के भाषण दे रही थी। कहाँ पे? तो छपरा के टाउन हॉल में 15 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहा के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और फिर दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें। बाप रे। सारण जिला, ठीक है, सारण जिला। जगत लाल चौधरी का यह योजना था कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों और गर्म तेल से करें। आएंगे वो लोग ना, तो भाला फेंकेंगे और गर्म तेल, ठीक है। तो ये सारण जिला से संबंधित थी जगत लाल चौधरी। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण थे, शालिग्राम सिंह थे, रामनंद मिश्र थे और गुलाली सोनार थे। ये सभी के सभी लोग वहां से भाग निकले थे। योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाली सोनार। इसके बाद बिहार सरकार ने जयप्रकाश और उनके साथियों को पकड़ने के लिए 21,000 का इनाम भी दे दिया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं पकड़े गए थे। तो योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाली सोनार। तो इसको ऐसे याद रखते हैं ना, गुलाली शालिग्राम एक साथ। गुलाली शालिग्राम, योगेंद्र, सूरज और रामानंद। 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो ये थी सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को ये लोग ले जा रहे थे कारागार में और वहां पे लोगों ने इनको छुड़ा लिया। बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना चाहा, गोली चलते से कई लोग मारे गए। और सरस्वती देवी को इन लोगों ने छुड़ा लिया, परंतु ये बिहपुर से माया देवी को भी छुड़वाना चाहते थे, लेकिन गोलियों के मतलब गोली चलाई गई उधर सरकार के द्वारा और बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी हो जाएंगे आपको पटना से, ठीक है। प्रभावती देवी पत्नी थी ना उनकी, जयप्रकाश नारायण की थी, पटना से थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था। किस नाम से? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आजादी, ये सभी नामों से, ठीक है। तो अंतिम संघर्ष, हमारा संघर्ष, आजादी सभी जनता के बीच में बांटे जाते थे। 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय कौन लिया था? तो ये लिए थे राजेंद्र प्रसाद सिंह। कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिए थे राजेंद्र प्रसाद सिंह। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित करके कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया?
तो ये 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और उसने कहा कि नहीं अब आप लोग का काम खत्म, आप लोग गैर संवैधानिक संस्था है, गैर कानूनी, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को घोषित कर दिया। ये श्री शंभू शरण, ठीक है, श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती सुंदरी देवी। तो श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी सुंदरी, शंभू शरण सुंदरी, ठीक है, शंभू शरण रखेंगे सुंदरी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई दिया था? पुलिस हमारा भाई है, भारत छोड़ो में बोला गया था कि पुलिस हमारा भाई है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? तो दीप नारायण सिंह गिरफ्तार हुए थे बिठौली आश्रम से, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दीप नारायण सिंह गिरफ्तार हुए थे कहाँ से? बिठौली आश्रम से। दीप नारायण सिंह गिरफ्तार हुए थे बिठौली आश्रम से। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह गिरफ्तार हुए थे बिठौली आश्रम से, ठीक है, दीप नारायण सिंह गिरफ्तार हुए थे बिठौली आश्रम से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो उमाकांत प्रसाद जो थे वो सारण के मूल निवासी थे, सारण के, ठीक है, उमाकांत प्रसाद सारण के। राम मोहन राय सेमिनार पटना के 11वीं के छात्र थे ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के थे? तो उमाकांत सारण के हो जाएंगे और राम गोविंद सिंह हो जाएंगे पटना के। उमाकांत सारण और राम गोविंद सिंह पटना के। किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? तो ये थे डीएल नंद केवलियार। डीएल नंद केवलियार जो थे इन्होंने क्या किया? तो सचिव पद से इस्तीफा दे दिए थे पटना जिला युद्ध समिति के, ठीक है, नंद केवलियार। हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था? तो ये पटना का था। जो सरकार ने इस पे दबाव दिया होगा, हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी इसको बंद कर दिया जाता है। तो हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर देता है। यह पत्र पटना का था, बिल्कुल। किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुस करके जबरन पकड़ के खींच लाते थे और सड़क साफ करवाते थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सैनिक जो थे लोगों को जबरन लाके सड़क साफ करवाते थे। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो सोनपुर के थे, ठीक है, पुलिस की गोली से शहीद हुए थे श्री महेश्वर प्रसाद, ये सोनपुर से थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ पे श्री कुलानंद वैदिक, ठीक है, कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप हो गया? तो ये हो गया था सिंघवाड़ा। कुलानंद वैदिक और कर्पूरी, ठीक है, कुलानंद कर्पूरी एंड कुलानंद और कर्पूरी के नेतृत्व में संचार सिंघवाड़ा, संचार व्यवस्था सिंघवाड़ा। और सिंघवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है दरभंगा जिले में, सिंघवाड़ा दरभंगा। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी आंदोलन में सक्रिय थे। यही उमाकांत थे ना जिनको की गोली लगा था, तो ये दरभंगा जिला से थे, उमाकांत और जानकी देवी दरभंगा। कहाँ पे 15 अगस्त को अंग्रेज सैनिक ने भीड़ पे गोली चला करके 20 लोग को मार डाला? समस्तीपुर की घटना है और यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 15 अगस्त को अंग्रेज सैनिकों ने 20 लोग को मार डाले थे समस्तीपुर में। 13 अगस्त 1942 को धरहना पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग को पुलिस की गोली से मारा गए थे? तो ये हैं 42 लोग, ठीक है। 13 अगस्त को पूर्णिया में पुलिस की गोली से 42 लोग मारे गए। 15 अगस्त को समस्तीपुर में 20 लोग मारे गए। कितने लोग मारे जा रहे थे, नहीं फिर भी लोग आंदोलन कर रहे थे, बहुत हिम्मती लोग थे उस टाइम के। 42 लोग धरहना पूर्णिया में, 15 अगस्त को समस्तीपुर में 20 लोग। पूर्णिया जिले में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129(1) के क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे अनाथकांत, कुंदन लाल, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू।
ये सभी के सभी अनाथ कांड, कुंदन लाल, किशोरी लाल कुंडू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो यह है सर्चलाइट। तो सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। नवशक्ति के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित देवव्रत शास्त्री। नवशक्ति के संपादक थे पंडित देवव्रत शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुआ था? तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। तो मेडिकल कॉलेज में भी हड़ताल हो रहा था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने चिट्ठी लिखी तो वहां पे जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे उसको खत्म कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे महामाया प्रसाद। सारण जिले की महामाया प्रसाद। किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? तो ये है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। तो पटना के जिलाधीश आर्चर को डांट लगाई थी जबरदस्त श्री कृष्ण सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो ये हो जाएगा तारापुर मुंगेर जिला में अमेरिकन फौज बुलाई गई थी और अमेरिकन फौज ने मना कर दिया मुंगेर तारापुर में। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? तो ये हो जाएंगे 14,478। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 को 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। 14,478 व्यक्ति 30 नवंबर। ठीक है। 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं 30 नवंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था कहाँ पे? तो खुसरूपुर, सूरजगढ़ और तारापुर में। रक्षा दल का गठन खुसरूपुर, तारापुर और सूरजगढ़। खुसरूपुर, तारापुर, सूरजगढ़। अगस्त क्रांति के समय कहाँ की जनता की अपनी सरकार, संसद और न्यायाधीश और सेना भी थी? तो ये हो जाएगा तारापुर, और इसीलिए तारापुर की जनता को मारने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी। और तारापुर है कहाँ? तो मुंगेर में। यहाँ की जनता के पास अपना खुद का सरकार था, संसद थी, न्यायाधीश थी और उसकी सेना भी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद अस्तिका रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। तो ये रेडियो विभाग के अपना अध्यक्ष या प्रचार जो भी करते थे, रेडियो विभाग संभालते थे राम मनोहर लोहिया जी। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में खोले गए आजाद अस्तिका प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया? तो ये थे नित्यानंद सिंह। ठीक है। राजविलास जंगल जो कि नेपाल में है, आजाद अस्ती के प्रशिक्षण शिविर का निदेशक बनाया जाता है नित्यानंद सिंह को। आजाद अस्ती की पहली सभा कहाँ होती है? तो पहली सभा होती है शमैली पूर्णिया में। ठीक है। आजाद अस्ती की पहली सभा कहाँ होती है? तो ये होती है शमैली पूर्णिया में। आजाद अस्ती की पहली सभा, तो आजाद अस्ती की पहली सभा होती है शमैली पूर्णिया में। यहाँ पे वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया जाता है। वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग और नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिले में सक्रिय थे कौन? तो सभी के सभी लोग, वासुदेव सिंह, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु और राजेश्वर सिंह। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिले में सक्रिय थे लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, राजेश्वर सिंह और वासुदेव सिंह। पूर्णिया जिले में वासुदेव सिंह, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु और राजेश्वर सिंह सभी के सभी शामिल थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे किया गया था। ठीक है। पूर्णिया जिले के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो ये थे डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी ने इस्तीफा देकर के धमदाहा में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू किए थे। तो
पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और उसी के फलस्वरूप सरकार ने उनको दंड देकर के उनका ट्रांसफर कर दिया? कुमुद रंजन बनर्जी का। तो कुमुद रंजन बनर्जी ने बाद में इस्तीफा दे देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बकरी का टापू, ठीक है, बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था आपको जयप्रकाश नारायण। बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बकरी का टापू इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, तो पूछा हुआ भी है। तो बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण ही किए थे। विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं है, हमें न टैंक का निर्माण किया है न ही अस्त्र शस्त्र का, हमें अपने हृदय की दृढ़ता तथा विश्वास के साथ ही लड़ाई लड़नी है। यह कथन किसका है? तो ये राजेंद्र प्रसाद का। अच्छी बात है, विलंब करने में क्या फायदा, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र है ना ही टंक है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे उड़ाएंगे इनको? तो हमारे पास हिम्मत है, हम अपने हिम्मत से लड़ाई करेंगे, ये कहना था राजेंद्र प्रसाद जी का। पटना सचिवालय गोलीकांड में किस शहीद की यह युक्ति थी कि डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी है? ठीक है, तो ये कहना था उमाकांत प्रसाद सिन्हा का, ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा का कहना था कि डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी। पीएमसीएच में घायल अवस्था में डॉक्टर से यह पूछा था कि डॉक्टर के नहीं कहने पर उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने भारत माता की जय जयकार की और फिर गिर पड़े थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बर्बरता से इस विद्रोह को आंदोलन को दबाया था। तो इनमें कौन सा सत्य है? तो पहला कथन कह रहा है कि क्या सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव 9 गोली लगने के कारण शहीद हो गए थे? उस समय उनकी पत्नी उनके साथ थी। तो बिल्कुल ये बात सही है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को 9 गोली लगने के कारण सिवान में ये शहीद हो गए। पुलिस ने जगलाल चौधरी के 2 वर्ष के बच्चे को जानबूझ के मार डाला। कितने क्रूर थे, 2 वर्ष के बच्चे को मार दिए लोग। तो जगलाल चौधरी के 2 वर्ष के बच्चों को जानबूझ के मार दिए थे, ये भी सही था। राम विनोद सिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, राम विनोद सिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 8,783 को कारागार में डाल दिया गया था। पुलिस की गोली से 134 व्यक्ति शहीद हो गए, 362 घायल और 169 व्यक्ति को कोड़ों की सजा हुई थी। किसने लिखा है कि तारापुर की एक विशेष घटना यह है कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई, पर उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तब दूसरी फौज बुलाई गई थी। तो ये किसने लिखा ये बात? तो मनमथ नाथ गुप्त ने, ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त ने ये बात लिखे हैं। तारापुर कहाँ से संबंध रखता है? तो ये आपका मुंगेर से, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अमेरिकी सैनिकों को पत्र लिखा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ नहीं दें? ये लिखे थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने क्लियर कहा अमेरिकी लोगों को कि मतलब ब्रिटिशर्स का साथ हमारे खिलाफ नहीं दीजिए आप लोग। आजाद दस्ता के महत्व को बताते हुए किसने क्रांति की तैयारी करो नामक अपना लेख लिखा? तो ये लिखे थे राम मनोहर लोहिया। और रेडियो का जितना भी प्रसारण का अध्यक्ष और संचालन का जो कार्य था वो राम मनोहर लोहिया ही करते थे। और इन्होंने यह भी लिखा कि क्रांति की अब तैयारी करो, ठीक है, क्रांति की तैयारी करो, हम तैयार हैं। नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को किसने छुड़ाया था? तो नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को छुड़ाए थे कौन? तो हो जाएंगे सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह, ठीक है। तो नेपाल के हनुमान नगर जेल से छुड़ाया गया था सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह से के द्वारा। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह, सूरज और सीता, ठीक है, सूरज सीता। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब रिहा हुए थे? तो ये दोनों के दोनों लोग आगरा जेल से रिहा होते हैं 11 अप्रैल 1946 को, 11 अप्रैल 1946 को। दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 स्थानों में कांग्रेस कितने पे विजयी रहता है? तो ये रहते हैं 8 पे।
दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानसभा में बिहार में 10 स्थानों पे कांग्रेस 8 स्थान पे विजयी होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं आपको महामाया प्रसाद। ठीक है, सारण का वैसे भी कांग्रेस प्रांत कमेटी का ये अध्यक्ष रहते हैं, सारण जिले के। और फिर जब देश आजाद हो जाती है तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे प्रदेश का ये बन जाते हैं अध्यक्ष महामाया प्रसाद। ठीक है, इसी के साथ यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था पूरा कंप्लीट होता है, खत्म होता है। और पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री था बिहार का ये भी खत्म होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे बिहार में पर्यटन, बिहार के प्रमुख चेहरे, प्रमुख विभूतियां वगैरह वगैरह चीजें 2-3 चैप्टर है, उसके बाद ज्योग्राफी ही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो करते हूँ द एंड। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक।